बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। इसका नाम है बच्चे मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में क्या होता है बच्चे? देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उससे एक बॉल अटैच्ड है। अगर मान लो इसको मैं पुश करूं, इधर देखो बच्चे, इसको मैं पुश करूं, मान लो एक स्ट्रिंग है, इधर देखो बच्चे, अरे भाई तुम्हें बोल रहे हैं। इसमें एक बॉल अटैच्ड है। अगर मैं इसको पुश करूं तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, और हो सकता है कि वो कई बार क्या हो, पूरा राउंड ले ले घूम करके। पुश में तो कैसे बोला आपने? पुश का मतलब बता देते हैं एक मिनट को बच्चे। पुश का मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग से बॉल अटैच्ड है, ऐसे जैसे हम बैटिंग बॉल टांग के प्रैक्टिस नहीं करते, बैट से मारते हैं, तो ऐसे हमने बॉल पे पुश किया। तो अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ कम उसको वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, रास्ते से ही वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और ज़्यादा अगर बॉटम पे ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, उसका कंप्लीट मोशन क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल मोशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है बच्चे कि अगर हम बॉटम पे वेलोसिटी प्रोवाइड करें पार्टिकल को तो उसका एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? अगर हम सफिशिएंट वेलोसिटी देते हैं तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल का मतलब यही होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास बंधा हुआ है, ये बॉल है, ठीक है, यहां हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की। अगर सफिशिएंट वेलोसिटी देंगे तो ये घूम करके वापस आ जाएगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो ये रास्ते से ही वापस आ जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों वापस आएगा, कारण क्या है कि रास्ते से क्यों वापस आएगा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बच्चे, ये जो स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग इससे अटैच्ड है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे मान लो ये ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, घूमेगा, वापस आएगा। मान लो रास्ते में जैसे जाते जैसे यहाँ आ गया, तो एक्चुअली स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है, स्ट्रिंग यहाँ पर स्ट्रिंग काफ़ी टेंशन मतलब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी, और यहाँ स्ट्रिंग स्लैक होने लग जाएगी। स्लैक मतलब ढीली। जैसे मान लो बच्चे, हम कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे हाथ में थैला होता है, थैले को ऐसे ऐसे झुला के ले चले होते हैं। तो जब थैला नीचे होता है तो टाइट होता है, ऊपर जाते हैं तो थैला ढीला सा हो जाता है, पन्नी ढीली हो जाती है, स्लैक हो जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन कम हो जाती है तो स्लैक ढीली हो जाती है और वहीं से वो वापस लौट आता है। सारा कारण किसका होता है, टेंशन का। स्ट्रिंग में टेंशन सफिशिएंट होनी चाहिए। हाँ देखो, जो झूला है जैसे यूं जा रहा है, और अगर ढीला पड़ गया तो एकदम से स्लैक हो जाएगा। इधर देखो बच्चे, अगर आप झूले में भी बॉटम पे हाई वेलोसिटी दो तो आगे जाके पूरा का पूरा पलट जाएगा। तो ये बच्चे, ये जो टॉपिक होता है मोशन इन वर्टिकल सर्कल से एसोसिएटेड होता है। तो हमारा काम इस टॉपिक में क्या है, हमको ये निकालना है कि बॉटम पे कितनी वेलोसिटी मिनिमम दें ताकि लूपिंग द लूप हो पाए। लूपिंग द लूप का मतलब क्या हुआ, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि वो कंप्लीट लूप अपना कर पाए। अगर उस हाँ कंप्लीट राउंड बीच में ढीला ना पड़ जाए, रास्ते में वापस ना आ पाए, पूरा लूप कंप्लीट कर दे, इसे कहते हैं। तो सर जब 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ बच्चे, कोई नहीं, एक मिनट बताते रुको। तो एक्चुअली क्या है कि हम अगर सफिशिएंट वेलोसिटी देंगे उसको तो ये ऊपर जाके पूरा टर्न कर जाएगा, लूपिंग द लूप हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर तक जाते जाते ठीक ऊपर से आने से पहले ही वो स्लैक हो जाए, ढीला हो जाए और वापस वहीं से आ जाए। तो हम इसका डेरिवेशन वगैरह करते हैं। खैर अब डेरिवेशन तो बच्चे है नहीं करिकुलम में, तो हमारा इतना कोई खास इतना रोल नहीं है। बट एक्चुअली क्या है कि अब हमें क्या क्या फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं ये हमको देखना है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि लूपिंग द लूप के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि कहीं पे भी बीच में रास्ते में कहीं पे भी टेंशन ज़ीरो ना हो जाए। इधर देखो बच्चे, अगर स्ट्रिंग ढीली हो गई, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाती है, स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ढीली होने लग जाती है, और अगर ढीली होते होते कहीं पे भी टेंशन ज़ीरो हो गई, जैसे मान लो यहाँ टेंशन 100 है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेंशन कम होने लग जाएगी, मतलब 100 से 90, 90 से 80, 80 70 80। और एक्चुअली क्या है, ऊपर अगर आपने ज़्यादा वेलोसिटी दी होगी यहाँ पर तो नीचे भी टेंशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा टेंशन होगी तो ऊपर तक जाने में वो कम नहीं हो पाएगी। और अगर कम वेलोसिटी दी होगी आपने बॉटम पे तो ऊपर तक जाते जाते टेंशन कम हो गई और बीच में कहीं क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो वहीं से वो लौट आएगा, स्लैक हो जाएगा। तो बॉटम पे हाँ बच्चे कम क्यों होती है वो बच्चे, हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जैसे अब ये बॉडी यहाँ पर है, जब यहाँ पर आई तो यहाँ पे उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, जब उसको शो करते हैं तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें दिखता है कि टेंशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लैक, स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्लैक हो रही है।
बस अभी आपको मतलब नहीं है इस चीज़ कम क्यों हो रही है, बस आपको ध्यान रखना कम होती जाती है, ये समझ रहे हो बच्चे। तो जब टेंशन कम हो जाएगी, बट बीच में किसी रास्ते में ऐसा ना हो टेंशन कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि अभी हमारे में हमें और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो बच्चे ये है पॉइंट बी फॉर बॉटम, और ये कोई पॉइंट है सी मतलब रैंडम पॉइंट, सी मतलब बच्चे रैंडम। इस पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जब डिराइव करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास आता है बच्चों, जो कि हमारे लिए करिकुलम में काम कर, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह तो सब हट चुका है, तो अब हमारे लिए ये काम का है। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे, देखो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखवाया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है देखो बच्चे, हम बॉडी को वेलोसिटी कहाँ प्रोवाइड करते हैं, नीचे। क्या इसके बाद हम कर सकते हैं, नहीं, हमको एक बार बस पुश करना होता है नीचे, उसके बाद बॉडी अपने आप जाती है। तो हम बॉटम पे ही वेलोसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना यहाँ वेलोसिटी देनी है उतनी दे दो भाई, जितना पुश करना है पुश कर दो, उसके बाद तो हम छेड़ नहीं सकते, उसके बाद तो बॉडी अपने आप ऊपर जाएगी। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें बॉटम की वेलोसिटी जो हम देते हैं, थीटा क्या होता है, ये तो mg मतलब मास हो गया, mg हो गया, ये बच्चे डेरिवेशन है जो कि हमको नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला है हमको देखना है। थीटा क्या है, यहाँ ये एंगल है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट पे, जैसे कोई पॉइंट है सी, रैंडम पॉइंट है रास्ते में, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है तो रास्ते में कोई रैंडम पॉइंट हो गया जिसको हमने नाम दे दिया सी, ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो उसको टेंशन निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, हम किसी भी पॉइंट पे टेंशन क्यों निकाल रहे हैं, किसी रैंडम पॉइंट पे टेंशन क्यों निकाल रहे हैं। कारण ये होता है बच्चे, किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम टेंशन इसलिए निकाल रहे हैं कि भाई किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो हो गई बीच में, तो बॉडी वहीं से वापस आ जाएगी। बट एक्चुअली क्या है, मान लेते हैं, चलो बच्चे मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता, हमने कम से कम इतनी वेलोसिटी दी है कि बॉडी की टेंशन यहाँ तक जीरो नहीं हो रही है। चलो ठीक है, कम होते यहाँ जीरो नहीं, ठीक है, चलो ऊपर पे फिर भी जीरो हो जाए चल जाएगा, क्योंकि अब तक यहाँ तक तो पहुँच ही गए, तो पलट के वापस तो आ ही जाएगी। बट रास्ते में कहीं जीरो ना हो, एक टर्म होती है लूपिंग द लूप, मतलब कैसे भी करके लूप कंप्लीट वो कर ले रहा है। देखो भाई, देखो अच्छे इधर देखो, ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो वो आराम से लूप घूमेगा, बट कम से कम सुन लो बच्चे, उतनी वेलोसिटी दो ताकि वो लूप कंप्लीट कर ही ले, कम से कम इतनी दो ताकि वो कर ले, उसे कहते हैं कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, कम से कम इतनी तो दो। तो उसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो लूपिंग द लूप की कंडीशन हम मान लेते हैं, तो बॉटम पे और टॉप पे कितनी टेंशन होगी, मान लो बॉटम पे टेंशन निकाल लें, टेंशन एट बॉटम, टीबी मतलब क्या हुआ, टेंशन एट बॉटम। अच्छा बच्चे इधर देखो, अगर टेंशन एट बॉटम निकालना है तो इस फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू क्या क्या पुट करनी पड़ेगी। देखो बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बॉटम की बात करें तो थीटा कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा बॉटम के लिए, बताओ अच्छी, थीटा जीरो कैसे होगा। देखो बच्चे अगर बॉटम पे हो तो ये पॉइंट इधर देखो बच्चे, अगर बॉटम पे होगा तो ये पॉइंट यहाँ नहीं, क्या होगा, यहाँ यहीं होगा, तो जीरो हो जाएगा ये एंगल। तो उस केस में टेंशन एट बॉटम क्या हो जाएगी, बाकी सब क्या बात कर रहे हो बच्चे, बाकी सब सेम। इसमें cos जीरो कितना होता है, cos जीरो कितना होता है, 1 होता है। टेंशन एट बॉटम ये आ जाएगी बच्चों, ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा अब मान लो हम टॉप की बात करें, टॉप पे कितना एंगल हो जाएगा, शाबाश बच्चे, कैसे बताओ, जैसे जैसे ये जाता जाएगा, ये यहाँ आ गया, यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। थीटा कितना हो जाएगा, अनिरुद्ध समझ में आ रहा है बच्चे, 180 डिग्री कैसे हुआ, तो टॉप पे जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉप टी मतलब टेंशन एट टॉप, ये हो जाएगा mvb² r - 2mg प्लस यहाँ cos 180 कितना होता है बच्चे, -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 × 3mg कितना हो जाएगा, -3mg। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अच्छा, टेंशन एट टॉप क्या हो जाएगा, mvb² r - 5mg। तो ये बच्चे दो एक्सप्रेशन आ गए। अच्छा चलो मान लो मैं एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा ये बताना अच्छा लूपिंग द लूप की कंडीशन में, ये जब पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है तो टॉप और बॉटम में टेंशन का कितना फ़र्क होता है, बता सकते हो, टेंशन डिफरेंस कितना होता है बॉटम और टॉप में। इसको इससे माइनस कर दोगे,
देखो बॉटम पे ज़्यादा होगी, धीरे धीरे जाते जाते कम होती जाती है स्लैक। इसको इससे माइनस करोगे कितना आएगा, कोई बच्चा बताएगा? देखो ये तो ये कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा mg माइनस माइनस 5mg। इनका फर्क कितना आएगा बोलो मैथमेटिकली? पता है, माइनस करके दिखाऊं क्या मैं? तो टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप क्या हो जाएगा बच्चे? 6mg। तो टेंशन का फर्क क्या होता है? 6mg। ये MCQ में आ सकता है मान लिए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है बच्चों, मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे बॉटम पे ताकि लूप कंप्लीट हो जाए। तो देखो बच्चे हम ये मान के चलते हैं कि भाई क्या हो, इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो ये बॉल जा रही है, पूरे रास्ते में टेंशन 0 ना हो, चलो यार टॉप पे 0 हो भी जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि टॉप पे पहुंच गए तब तो पलट के वापस आइए। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बताएंगे बच्चे, बताएंगे। जब इसने कहा कि सीधे गिर जाए तो बच्चे टेंशन 0 हो जाती है बट वेलोसिटी नॉन 0 होती है, तो वेलोसिटी इसको पलट देती है। टॉप पे अगर आप देखोगे, टॉप पे अगर टेंशन 0 हो भी जाए बट वेलोसिटी 0 नहीं होती है, तो पलट के आ जाता है। बट मान लो कि भाई कम से कम इतनी वेलोसिटी दो ताकि बीच में कहीं 0 ना हो, टॉप पे हो भी जाए तो चल जाएगा। और अगर ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो टॉप पे भी टेंशन 0 नहीं होगी, क्योंकि इतना स्लैक नहीं होगा, ढीला नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉटम पे वेलोसिटी दोगे उतनी स्ट्रिंग में टेंशन हाई रहेगी, और हाई रहेगी तो उतना आसानी है, उसको उतना आसान है लूप को कंप्लीट करना। तो अगर मान लो ये चलो टी 0 भी हो जाए, इसको क्या कर लेंगे बच्चे, क्या पुट कर दें? 0। मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है हमको, क्या निकालना है? मिनिमम वेलोसिटी। पता बच्चे, अगर टी को 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा, वो 5mg के इक्वल हो जाएगा। बताओ बच्चे v क्या आ जाएगा? v की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? ये इधर आ जाएगा, 5mg किसके बराबर हो जाएगा? m vb² बाय r। m से m कट जाएगा, r इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये 5gr इज इक्वल टू vb² हो जाएगा, या vb क्या आ जाएगा? √5gr। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लूपिंग द लूप कम से कम इतनी वेलोसिटी दोगे, लूपिंग द लूप की कंडीशन कम से कम चाहोगे, तो बॉटम पे √5gr की वेलोसिटी आपको देनी ही पड़ेगी। उससे कम दिया आपने तो लूप पूरा नहीं कर पाएगा, रास्ते में ही वापस आ जाएगा। यहाँ g क्या है बच्चे बोलो? एक्सेलरेशन रोटेशन। r क्या है बच्चों? r क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो अगर आप √5gr वेलोसिटी, मतलब यहाँ मैं बॉटम पे देता हूँ तो लूप कंप्लीट हो भी जाएगा। बट अगर √5gr से कम वेलोसिटी दी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि टेंशन बीच रास्ते में ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर आप फॉर्मूले पुट करके देखोगे तो ऐसा आएगा। बट हमें इतना मतलब बच्चे नहीं करनी, सच्ची बता रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये टॉपिक जब हम पढ़ाते थे पूरा भी तो उसके डेरिवेशन वगैरह बहुत सर खा जाते थे। अब तो फिर भी चलो ठीक है, आप लोग ये बच गए। फॉर्मूला बस एक ये देखना है फॉर्मूला, इसके बेसिस पे टॉप और बॉटम की बात कर ली, समझा दिया कुछ चीज़ें। तो अगर आप बॉटम पे √5gr वेलोसिटी देते हो तो वो लूपिंग द लूप कर लेगा, बट उससे कम देते हो तो नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा देते हो तो ज़्यादा दोगे तो आराम से कर लेगा भाई, मज़े में कर लेगा, बहुत तेज़ी तो तेज़ी से कर लेगा। अब मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया, जैसे कि बताया कि अगर बॉटम पे आप √5gr वेलोसिटी देते हो तो वो पूरा लूप कंप्लीट कर लेगा, अगर इससे कम वेलोसिटी दोगे तो वो पूरा लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं हमने बॉटम पे √5gr वेलोसिटी दिया, तो इसका मतलब वो लूपिंग का लूप कर पाएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, जैसे मान लो ये पूरा लूप हो गया, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं आपको हेल्प करूंगा बिल्कुल, बट मैं 2-3 मिनट के लिए आपको टाइम दूंगा ताकि कम से कम आप ट्राई कर सको इस क्वेश्चन के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ इसको √5gr वेलोसिटी दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी भाई, ऊपर जाएगा घटेगी। तो बच्चे मान लो मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ, ये है टॉप पॉइंट और ये सी पॉइंट, कोई रैंडम मतलब क्या कहते हैं इसको, डी पॉइंट बोल देते हैं मान लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर जो बॉल है इसको √5gr वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अभी आपको अपने आप कैसे निकालनी है मैं पूरा हिंट देता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। हाँ बच्चे, ये तो बिल्कुल यहाँ सेंटर पे है ना बच्चे। यहाँ क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ क्या होगी, हिंट क्या है बच्चे सुनो, हिंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी हेल्प से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से, मान लो मैंने आपको बॉटम पे वेलोसिटी दे रखी है वो, तो यहाँ पे और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, ये आपको निकालना है। ऑल द नोट्स में इसका आंसर दिया हुआ है, बट आपको ये करना है। देखो बच्चों,
हमें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमने बॉटम पे √5 g वेलोसिटी दी आप लोगों को, तो डी पॉइंट पे और टी पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है इस कंडीशन में। तो मैंने आपको जैसे बताया हिंट दी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जितनी होगी पॉइंट बी पे उतनी मैकेनिकल एनर्जी होगी पॉइंट डी पे। हमने आपको ये पढ़ा है हाल फिलहाल वर्क पावर एनर्जी में, ये बताया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी बी पे होगी उतनी डी पे होगी। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। शायद ये जो चीज़ मैंने लिखी है इतना तक आपको शायद समझ में आ रहा हो। अगर एनर्जी लॉस नहीं है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। देखो अच्छा बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, इस पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। ठीक है अच्छा, अब देखो अच्छे आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी पे क्या लें। देखो अच्छे इसको मैं बॉटम ले लेता हूँ, ये ज़मीन ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ज़मीन के बिल्कुल पास में है, टच नहीं कर रहा बट जस्ट पास में। तो इस बॉडी की बी पॉइंट पे हाइट करीब करीब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। mgh लगाएंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी क्या होती है, मान लो mgh होती है, हाइट 0 तो नहीं, मतलब बस 0 के आसपास ही है, नीचे ये रेफरेंस ली हमने, ज़मीन ले ली। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसमें किसी को? काइनेटिक एनर्जी पॉइंट डी क्या होगा, हाफ m वेलोसिटी एट डी का स्क्वायर। हमको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, अलग अलग होगी, और हमको यही तो वेलोसिटी निकालनी है, डी पे निकालनी है, सॉरी डी पे और टी पे निकालनी है, मतलब यहाँ पर और यहाँ निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी क्या होगा, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। अब आप कहोगे सर इसकी हाइट कितनी है, यहाँ के कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी है, बता सकते हो अच्छी हाइट कितनी होगी? शाबाश बच्ची, वेरी गुड। चलो कैसे बताओ अच्छी, इसकी हाइट रेडियस के बराबर कैसी होगी? ये रेडियस है, ये घूमा, ये यहाँ ये रेडियस है, सर्कुलर मोशन है बच्चे। ये किनारे पहुँचा है यहाँ पे, यहाँ से हम पहुँचा है, ये कितना होगा, दिख रहे हैं ना बच्चे, फिगर दिख रही है ना आपको, सेंटर है ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो mg क्या लिख दूंगा मैं, r। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखो बच्चे हाफ m वेलोसिटी b पे कितनी दी है हमने, क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, कितनी वेलोसिटी दी, इसका स्क्वायर लिखना है ना भाई, इसका स्क्वायर कितना होगा, 5gr प्लस 0 mvd स्क्वायर mgr 5/2 mgr हाफ m vd स्क्वायर mgr। इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चे, 3/2 mgr हाफ m vd स्क्वायर, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, vd क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा, √3gr। ऐसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आई बॉडी की वो आई √3gr। यहाँ इतनी आई तो यहाँ कितनी होगी बच्चे, ठीक ऐसा ही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ हाइट कितनी होगी बता सकते हो, यहाँ पर जैसे r प्लस r जमीन से 2r हो जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइनली बच्चे आ जाएगी, वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू √gr, ये आ जाएगी। इसमें कुछ हार्ड नहीं है बच्चे, बहुत बेसिक सा है, पता नहीं क्यों आप लोग नहीं कर पा रहे हो।